A very warm welcome to all my listeners on our YouTube channel Success Capsule. This video is regarding discussion on Union Territories of India. This year, this topic is very crucial from exam point of view for all competitive exams including UPSC. The questions can be of various styles, like for example, what is the number of total Union Territories of India? When was Ladakh formed? Who is the first governor of Ladakh? And when was Dadar and Nagar Haveli merged? What is the common thread linking Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu? The questions could be regarding the constitutional provisions relating to union territories or who administer the union territories and such questions. To know the answer of all these questions, watch the video till end. Let's begin our topic union territories. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 2019 में इंडिया में 29 स्टेट्स थी इन द बिगनिंग एंड प्लस 7 यूनियन टेरिटरीज थे और 2019 में अगस्त 5 को जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया और 2 यूनियन टेरिटरीज इमर्ज हुई और 2020 में जनवरी में 2 यूनियन टेरिटरीज को मर्ज करके एक सिंगल यूनिट बनाया गया। तो सबसे पहले अब नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज कितनी है हमारे पास? दे आर 8। सो दे आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दिल्ली, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। लेकिन इस साल जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो इन 3 यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड होंगे, दैट इज लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड दादर एंड नगर हवेली। ये सारे क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट 1 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड सारे लॉज में डील करता है। जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनका कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के पास होता है। ऐसा नहीं है, जो गवर्नर भी स्टेट में अपॉइंट होते हैं वो भी सेंटर के द्वारा अपॉइंट होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो गवर्नर हैं वो इमरजेंसी सिचुएशन में स्टेट को टेक ओवर करते हैं या मेजर डिसीजंस में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरीज का जो डे टू डे फंक्शनिंग है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ही होता है और इनको सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड यूनियन टेरिटरीज भी कहते हैं क्योंकि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के कंट्रोल में होती है। अब हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं कि ये इवॉल्व कैसे हुई। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे कुछ एरियाज को शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स बनाया गया इन 1874। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स, जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स थी वो कब फॉर्म हुई? 1874 में। 1874 में फॉर्म हुई और बाद में उनको चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस भी कहा जाने लगा। तो ये दोनों सेम ही थिंग थे, लेकिन लेटर ऑन इनका नेम चेंज हो गया और इंडिपेंडेंस के बाद जैसे आपको पता होगा कि स्टेट्स को 4 कैटेगरीज में डाला गया था, तो इनको पार्ट सी और डी में कैटेगराइज कर दिया गया। और फिर 1956 में जब स्टेट्स का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, लिंग्विस्टिक बेसिस पे जब स्टेट्स बनी, तब जो ये वाली प्रोविंसेस थी इन सबको यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 एंड स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। आर्टिकल्स 239 to 241 इन पार्ट 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन टेरिटरीज। बहुत सारे एग्जाम्स में केवल ये भी पूछ लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है वो यूनियन टेरिटरी से डील करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पार्ट भी याद रखना होगा। पार्ट 8 डील्स विद यूनियन टेरिटरीज। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में होती है, इसको एडमिनिस्टर कौन करता है। तो जो यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो एक एजेंट होते हैं प्रेसिडेंट के, ना कि स्टेट की तरह गवर्नर होते हैं। दो गवर्नर इज आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं है कि गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं, लेकिन स्टेट में इलेक्टेड गवर्नमेंट हेड करती है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज में मेन जो रोल है वो एडमिनिस्ट्रेटर प्ले करता है। और
इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहा जाता है या चीफ कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जाता है। कुछ स्टेट्स में लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होते हैं और कुछ में एडमिनिस्ट्रेटर। अब हम लोग एक एक करके उन तीनों इंपॉर्टेंट यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करेंगे जो इस साल बहुत न्यूज़ में रही। तो सबसे पहले हम लोग हमारी नदर्न मोस्ट यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे जो है लद्दाख। लद्दाख से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं कि ये फॉर्म कब हुआ। तो ये 31 अक्टूबर 2019 को फॉर्म हुआ। और इस दिन से रिलेटेड एक और फैक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने इसी दिन को क्यों पिक किया, क्योंकि उस दिन हमारी कंट्री में नेशनल यूनिटी डे होता है। नेशनल यूनिटी डे क्यों मनाया जाता है? ये डे 2014 से स्टार्ट हुआ है और ये वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेटेड डे है। सो ये एक डिफरेंट फैक्ट हो गया कि उसकी फॉर्मेशन किस दिन हुई है, 31 अक्टूबर 2019 को। एंड सिंस 2014 एवरी ईयर 31 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड टू पे ट्रिब्यूट टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो एक एस्पेक्ट ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट बीइंग कि उन लोगों का कल्चर बहुत डिस्टिंक्ट है जम्मू और कश्मीर रीजन से। सेकेंड थिंग कि वो एक बहुत वास्ट एरिया है जहाँ की डेवलपमेंट नहीं हुई क्लाइमेटिक कंडीशंस और बहुत सारी कंडीशंस के चलते। और थर्ड जो मेन चीज़ है कि वो स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा रखता है। रीज़न बीइंग उसकी लोकेशन, एक तरफ LAC और दूसरी तरफ कश्मीर रीजन और सियाचिन रीजन है हमारा, तो उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है। फिर जो ये यूनियन टेरिटरी है इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? इसमें 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दे आर लेह एंड कारगिल। तो इसके अंदर सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कारगिल एंड लेह। और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रेसिडेंट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया है अंडर आर्टिकल 239। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो किस आर्टिकल के अंदर अपॉइंट होते हैं। आर्टिकल 239 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन यूनियन टेरिटरीज। और लद्दाख के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एकदम न्यूली फॉर्म यूनियन टेरिटरी है और उसके फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर। अब हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर भी सेम डे को फॉर्म हुआ जब लद्दाख फॉर्म हुआ, लेकिन डिफरेंस दोनों में, मेजर डिफरेंस दोनों यूनियन टेरिटरीज में ये है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका लेजिस्लेचर पुडुचेरी और दिल्ली जैसा है, और लद्दाख जो है वो विदाउट लेजिस्लेचर है जैसे कि चंडीगढ़ या बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं। अब पहले हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही यूनियन टेरिटरीज थे, एक दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी, जो कि डिफरेंट थे। और अब JNK भी उसी कैटेगरी में है कि यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट तो होगी लेकिन जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा होगी। तो अब यहाँ भी जो हेड है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेकिन यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर सेकंड आ चुके हैं। यहाँ के जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे GC मुर्मू, उन्होंने 7 अगस्त को ही रिजाइन किया है। अब वहाँ नए लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा वहाँ के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो इसलिए आपको ये दोनों ही नाम याद रखने होंगे बिकॉज द फर्स्ट वन रिजाइंड इन अगस्त इटसेल्फ एंड नाउ द करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर और LG ऑफ JNK UT इज मनोज सिन्हा। और एक और एस्पेक्ट है कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट को लेके जब फॉर्मेशन हुई थी JNK की इन 47, तो वहाँ सिर्फ 14 डिस्ट्रिक्ट्स थी और अब वहाँ पे 28 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब हम अपनी तीसरी यूनियन टेरिटरी को डिस्कस करते हैं, दैट इज दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये वेस्टर्न इंडिया में है। अभी जो हमने 2 यूनियन टेरिटरीज को डिस्कस किया दे वर इन नॉर्थ। तो ये जो दादर एंड नगर हवेली है ये 4 डिफरेंट जोग्राफिकल एंटिटीज हैं, दादर, नागर हवेली, दमन एंड द आइलैंड ऑफ दीव। दे आर 4 डिफरेंट प्लेसेस बट दे हैड अ कॉमन लिंकेज कि ये सारे ही पोर्तुगीज की कॉलोनीज थी और इनका कल्चर बाकी सब जगह से बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट है। अब इन चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल जानते हैं। दादर जो है दैट इज़ अ स्मॉल इंक्लेव विद इन द स्टेट ऑफ गुजरात।
जो नागर हवेली है दैट इज अ सी शेप्ड इंक्लेव, इस तरह की शेप है उसकी कुछ, इस सी शेप्ड, लोकेटेड बिटवीन गुजरात एंड महाराष्ट्र। यही एक इन इन चारों में से यही एक है जो दो स्टेट्स के बीच में लाई करती हैं, और ये भी इंक्लेव है। फिर जो दमन है वो गुजरात के कोस्ट पे एक इंक्लेव है, और जो दीव है दैट इज अ आइलैंड। अब मैं आपको बताऊं कि इंक्लेव क्या होता है। इंक्लेव होता है कि जैसे ये एक कोई बड़ा सारा रीजन है और ये एक छोटा रीजन है, ये छोटे रीजन की जो कल्चर है हाईली डिस्टिंक्ट होगा इससे, इसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा, तो ये इस बड़े एरिया के अंदर एक छोटा सा इंक्लेव हो जाएगा। तो इंक्लेव का मीनिंग सिर्फ इतना ही है, ऐसा नहीं है कि ये कोई फॉरेन कोई प्लेस है, इंडिया का ही पार्ट है, बट कल्चरली बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट है इस बड़े एरिया से जो उसको सराउंड करता है। पार्लियामेंट ने 26 जनवरी 2020 को बिल पास करके इन दोनों यूनियन टेरिटरीज का मर्जर कर दिया। पहले दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थे, लेकिन अब वो दोनों को पैचअप करके एक सिंगल यूनिट बना दिया गया है। इन दोनों का मर्जर हो चुका है। अगर इन दोनों का मर्जर नहीं होता तो इस समय हमारी यूनियन टेरिटरीज टोटल 9 होते, क्योंकि पहले 7 थे और लद्दाख और JNK ऐड होने से 9 हो जाते, लेकिन जनवरी में इन दोनों को सिंगल यूनिट बना के अब इसका नंबर वापस से 8 कर दिया गया है। अब इसकी कैपिटल क्या है? पहले तो दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट एंटिटीज थी, लेकिन अब वो सिंगल यूनिट हो गया है, तो सिंगल यूनिट की कैपिटल है दमन। सो दमन विल बी द कैपिटल ऑफ द न्यूली कार्व्ड आउट यूनियन टेरिटरी। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर हेड कर रहे हैं और उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। सो प्रफुल्ल पटेल इज द करंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu. In the end, I would like to say people that this is a topic which you should understand clearly and focus on each of the aspect, because it's highly recommended that it will be repeatedly asked in the exams in 2020 and 21. In case you people have any inquiry relating to this topic, please do comment in the comment section. Your comments are highly valuable. Thank you for listening to me.